नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आज की जो क्लास होने वाली है इसमें देखिएगा हमारे जो क्वेश्चन रखे गए इसमें आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और आपका जो है यहाँ पे विविध आपके जो टॉपिक है उनसे क्वेश्चन रखे गए हैं। क्योंकि आपका देखिएगा फर्स्ट पेपर के अंदर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से भी क्वेश्चन पूछा था, आपका विविध से भी पूछा जाएगा। इसके अलावा देखिएगा जो आपके साइंस वर्ग से होंगे उनको जो है सेकंड पेपर में भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और हमारी जो वीडियो होती है देखिएगा एक एक क्लास में आपको जो है लगभग आपके 20-30 टॉपिक होते हैं एक सब्जेक्ट के अंदर, उन सभी से क्वेश्चन लिए जाते हैं। तो आपका जो है इससे अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे, गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? न्यूटन ने, चार्ल्स न्यूटन, आइजैक न्यूटन ने आपका देखिएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका आइजैक न्यूटन, आपका सी होगा इसमें राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि आपका जो है पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है आपका किस समय में? ग्रीष्म ऋतु, बसंत ऋतु, वर्षा ऋतु या शीतकाल में? देखिएगा पेंडुलम, आपने एक सरल लोलक का जो आवर्तकाल का जो सूत्र है आपका T बराबर 2 पाई रूट में L बटे आपका G होता है। देखिएगा ये क्या है? T आपका आवर्तकाल, ये क्या है? इसकी लंबाई आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा इसमें T और आपका L लंबाई में कैसा संबंध है, यानी कि आपका जो है ये समानुपाती है ना। देखिएगा अगर T आपका जो है लंबाई बढ़ेगी तो आपका T भी बढ़ जाएगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा इसमें तीव्र गति से देखिएगा, तो अब देखिएगा तीव्र गति से आपका ये जो है आपकी कब चलेगी? ये चलेगी सर्दियों के समय, यानी कि T बराबर 2 पाई रूट में L बटे आपका G। और सर्दियों के समय देखिएगा मान लीजिएगा जैसे तार है या आपका जो है पेंडुलम घड़ी है, उनका जो है ये आपकी लंबाई क्या हो जाती है, उसकी आवर्तकाल की आपकी कम हो जाती है। इससे क्या होता है आपका स्पीड से जो है दौड़ती है आपकी घड़ी। और गर्मियों के समय क्या हो जाती है? लंबाई इसकी बढ़ जाएगी। अगर लंबाई बढ़ेगी तो आवर्तकाल क्या होगा? आवर्तकाल भी बढ़ जाएगा, यानी कि आपका ज़्यादा समय लगेगा, यानी कि आपका घड़ी जो है वो धीमी हो जाएगी गर्मियों में। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, यदि आपका प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी, यानी कि स्पीड जो है प्रकाश की किस में सबसे कम हो जाएगी? तो ये हो जाएगी आपकी कांच के अंदर। किस में होगी? आपकी कांच के अंदर जो है स्पीड सबसे कम हो जाएगी। आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा बताइएगा कि प्रकाश की गति सर्वाधिक किसके अंदर होती है? ठीक है, प्रकाश की गति यहाँ पे आपसे पूछ ले जाएगा इस्पात की गति किस में होती है आपका, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा। ध्वनि की गति, सॉरी आपका, ठीक है, कि ध्वनि की सर्वाधिक गति आपकी किस में होगी? जैसे आपका स्टील इस्पात के अंदर आपको प्रकाश की जो है स्पीड बतानी है, सबसे ज़्यादा आपकी किस में हो जाएगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी, निम्नलिखित में से किस परिघटना का उपयोग जो है आपका ऑप्टिकल फाइबर में जो है किया जाता है? तो ये किया जाता है भैया आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन में आपका, ठीक है, यानी कि आपका जैसे इसमें प्रकाश की जो गति है ना वो बढ़ जाती है उसमें। जैसे आपका मान लीजिए कांच चटक जाता है तो उसमें उसके अंदर भी आपकी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। चलिए इसके बाद आपका यहाँ पे, और जैसे अपवर्तन है, ये अपवर्तन क्या है? जैसे आपका पानी के अंदर जो है छड़ जैसे मान लीजिए खड़ी कर दी जाए तो आपको तिरछी दिखेगी, वो किसका उदाहरण होता है? वो होता है आपका अपवर्तन का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे इसमें दिया, वातावरण में प्रकाश का जो विसरण है निम्नलिखित की वजह से होता है। प्रकाश का विसरण आपका ये किसकी वजह से होता है? ये होता है आपका धूलकण की वजह से। कोई भी चीज़ दिखाई देगी वो आपकी धूलकण की वजह से दिखाई देती है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन यहाँ पे, प्रकाश का जो रंग है वो आपका निर्धारित होता है किससे होगा? तो यहाँ पे आपका जो प्रकाश का जो रंग ये निर्धारित होगा ये हो जाएगा आपका इसमें तरंगदैर्ध्य से आपका। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा है कि आपका जो है सबसे ज़्यादा तरंगदैर्ध्य किसकी होती है? लाल रंग की होती है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे इसमें दिया आपका, अस्त होते समय सूर्य जो है लाल दिखाई देता है, ये किस कारण से दिखाई देता है? ये आपका प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है, यानी कि आपका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन होगा इसमें। चलिए और इसके बाद जो क्वेश्चन आया है आपका, कार में पीछे की यातायात के दृश्य अवलोकन के लिए जो किस प्रकार के शीशे का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे देखिएगा कार के पीछे जो आपका शीशा लगा होता है ड्राइवर के बराबर में, तो उसका उद्देश्य क्या? बहुत बड़ी चीज़ को जो है आपका उसको बहुत छोटी सी देखना, ठीक है। मान लीजिएगा कितने सारे वाहन आ रहे उनको जो है छोटी सी चीज़ में देखना। अब आपको मालूम है कि आपका देखिएगा लेंस और दर्पण में विपरीत संबंध होता है। आपका जो लेंस है ना, उत्तल लेंस बड़ी दिखाता है उसको, और आपका जो उत्तल
दर्पण होगा वो क्या दिखाएगा, उसको छोटी दिखाएगा। तो यहाँ पे आपको जो छोटी तो देखनी है, तो ये आपका कौन सा लेंस हो जाएगा, ये आपका दर्पण हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया आपका, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है, ये कैसा दिखाई देता है, ये दिखाई देता है भाई आपका जो है काला इसमें, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन होगा इसमें। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया आपका, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ जो है ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान क्या होगा, जो सुरक्षित तापमान होगा ये हो जाएगा इसमें आपका ए ऑप्शन होगा इसमें, यानी कि आपका 4 डिग्री सेंटीग्रेड। और देखिएगा यही आपका जल का अधिकतम घनत्व भी होता है आपका 4 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, जब बर्फ़ पिघलती है तब उसमें देखिएगा क्या घटेगा या बढ़ेगा, तो देखिएगा उसका जो है आपका आयतन जो है उसका घट जाएगा, यानी कि जो स्थान घेरे हुए है वो आपका कम हो जाएगा जब बर्फ़ पिघल जाएगी इसमें। चलिए और अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि जो है आपका जल कितने डिग्री पे जो है आपका जमता है, वो आपका 0 डिग्री पे, अगर उसमें जो अशुद्धियाँ है वो मिला दी जाए तो क्या होगा या उससे क्या प्रभाव पड़ेगा, देख लेना इसको भी। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया इसमें, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि, देखिएगा प्रेशर कुकर का जो टेम्परेचर होता है वो जब बंद कर देते हैं उसको बाहर नहीं निकल पाता, उसके अंदर जो है आपका दाब जो है वो बढ़ जाएगा और उससे क्या होगा, पानी का जो क्वथनांक होगा वो आपका बढ़ जाएगा इसमें, यानी कि आपका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन होगा इसमें। चलिए भाई और अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है इसमें, टेलीविजन ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार की विद्युत चुम्बकीय विकिरण जो है आपकी प्रयोग में लाई जाती है, तो इसमें जो प्रयोग में लाई जाती है ये लाई जाती है आपकी अवरक्त किरणें, सी ऑप्शन होगा इसमें राइट आपका। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे इसमें दिया है कि आपका किस स्तर या डेसिबल से अधिक की ध्वनि हानिकारक ध्वनि जो है प्रदूषक कहलाती है, इसमें ये हो जाएगी इसमें आपकी 80 डेसिबल हो जाएगी इसमें, आपका सी ऑप्शन होगा इसमें राइट। बाकी अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण जो प्रदूषण स्तर है वो कितना होगा इसमें सुरक्षित आपके लिए, तो ये हो जाएगा आपका 45 डेसिबल हो जाएगा इसमें। अगर आपसे पूछा है कि आपका ध्वनि का जो मापक यंत्र है वो क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका डेसिबल। ठीक है इसमें चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे इसमें दिया, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन क्या होगा, तो प्रचुर मात्रा में यानी कि ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, तो ये पाया जाता है भैया आपका थोरियम आपका। ठीक है यूरेनियम को जो है आपसे अगर क्वेश्चन पूछे तो यूरेनियम को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पीला केक आपका। ठीक है चलिएगा इसमें काफ़ी अच्छे चुनिंदा क्वेश्चन है ये आप सभी के लिए और इनको अच्छे से देख लेना। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का जो स्रोत है क्या होता है, तो कृत्रिम उपग्रह जो होते हैं उसमें विद्युत ऊर्जा का जो स्रोत होता है ये होता है आपका नाभिकीय शैले हो जाएगा इसमें। ठीक है और डायनेमो के बारे में आप जानते हैं, डायनेमो जो है आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन यहाँ पे, सूर्य पर ऊर्जा का जो निर्माण होता है वो आपका किस रूप में होता है, ये होता है आपका सूर्य की जो ऊर्जा होती है नाभिकीय संलयन द्वारा, आपका बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आपका इसमें। और आपका देखिएगा इस बार जो यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछे गए आपके, ये आपका नाभिकीय संलयन से नाभिकीय विखंडन से सभी से क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। चलिए इसके बाद देख लेते हैं आपका जो अगला क्वेश्चन है इसमें यहाँ पे दिया है, परमाणु बम का जो सिद्धांत है वो किस पे आधारित होगा, परमाणु बम का जो सिद्धांत है ये आधारित है आपका नाभिकीय विखंडन पे आधारित है। अगर आपसे पूछे कि आपका जो हाइड्रोजन बम है वो किस पे आधारित है, हाइड्रोजन बम होगा आपका नाभिकीय संलयन पर। सूर्य की जो ऊर्जा है वो किस पे आधारित है, वो भी आपकी नाभिकीय संलयन पर आधारित है। चलिए भाई और अगला क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जो तत्व है परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता। परमाणु ईंधन की श्रेणी में देखिएगा आपका जैसे प्लूटोनियम है, यूरेनियम है, थोरियम, ये आपके सभी आएंगे। कैडमियम इसमें आपका जो है नहीं आएगा, यानी कि आपका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा आपका कैडमियम। कैडमियम की जो छड़ें होती है आपकी जो परमाणु ऊर्जा केंद्र होते हैं उसमें देखिएगा ये जो छड़ें होती है इसमें ये मंदक के रूप में प्रयोग की जाती है। किस रूप में, आपकी मंदक के रूप में प्रयोग की जाती है। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका मैच करने वाला है, बहुत ईजी क्वेश्चन होता है ये भी आपका। चलिए देख लेते हैं इसको, कौन कौन से जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है आपके किस राज्य के अंदर स्थित है। जैसे आपका नरोरा जो है आपका ये उत्तर प्रदेश के अंदर है, ये आपका बुलंदशहर में, बी ऑप्शन यानी कि बी का हो जाएगा एक, बी रो में चेक करिए एक किस में है आपका बी और सी ऑप्शन में, यानी कि यहाँ तक अभी ऑप्शन ये हो गए, ये दोनों कट गए आपके इसमें। आगे देख लेते हैं
काकरापारा कहाँ पे है? काकरापारा ये आपका गुजरात के अंदर। सी पे 2, सी रो में 2 चेक करिए किस में है, सी रो है 2 किस में होगा, ये होगा आपका ये रहा यहाँ पे। तो राइट आंसर होगा आपका इसमें बी हो जाएगा। बाकी आपका ट्राम्बे ये आपका कहाँ पे होगा, ट्राम्बे हो जाएगा इसमें, ये आपका महाराष्ट्र के अंदर है। डी पे 4 है आपका इसमें। ए पे हो जाएगा आपका कलपक्कम, ठीक है, ये होगा आपका तमिलनाडु के अंदर। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं आपके, जो मैथ्स करने वाले होते हैं ये आपके। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें दिया, निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब आपका WWW आपका, ठीक है, ये जो है आपका इसकी जो खोज की थी आपकी टिम बर्नर्स-ली जो है आपका उनके द्वारा की गई थी। तो ये आपका किसके द्वारा पहुंचा जा सकता है, ये आपका HTTP आपके द्वारा, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के द्वारा, ठीक है, आंसर होगा इसमें राइट। चलिए अगला जो क्वेश्चन इसमें दिया है आपकी 1 MB मेमोरी है आपकी। 1 MB जो होता है आपका भाई, ये 1024 KB आपकी जो होती है मोबाइल के अंदर, 1024 KB आपका देखिएगा, KB को मिला के आपका 1 MB बनता है, ठीक है। और 1024 MB अगर मिला दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा, 1024 MB वो बन जाएगा आपका 1 GB आपका। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा इसमें भाई आपका ए ऑप्शन होगा इसमें, 1024 किलोबाइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अंतरिक्ष में भेजा गया है भारत का प्रथम उपग्रह, कौन सा था भारत का प्रथम उपग्रह, ये था आपका भाई आर्यभट्ट था। कौन सा था आपका, आर्यभट्ट था। ये आपका जो है 1975 में भेजा गया था आपका। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया, इसमें प्रथम भारतीय संप्रेषण सैटेलाइट एप्पल जो है वो छोड़ा गया था, ये आपका कब छोड़ा गया था। देखिएगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके प्रथम को लेके सारे के सारे, इनको लिख लेना, बहुत ज़्यादा चांस रहेगा इनका आने का। ये जो छोड़ा गया था आपका, ये 19 जून 1981 को छोड़ा गया था। कब छोड़ा गया था आपका एप्पल, ये आपका 19 जून 1981 को आपका। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे, थुम्बा रॉकेट छोड़ने का केंद्र स्थित है, जो आपका देखिएगा थुम्बा रॉकेट जो केंद्र है आपका, ये किस राज्य में, ये हो जाएगा आपका केरल राज्य में है। आपसे पूछ ले जाएगा आपका इसरो, ठीक है, इसरो, एक सेकंड थोड़ा सा भी देखिएगा, इसरो, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ पे, ये कहाँ पे इसरो आपका, ठीक है। और इसके जो है वर्तमान में जो है, जैसे पहले के सिवान थे, अब वर्तमान में कौन है, कमेंट करके बताइएगा, आप सभी के लिए है क्वेश्चन ये। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें दिया आपका, दूरबीन का जो आविष्कार है वो किसने किया है, दूरबीन का आविष्कार किया आपका भाई, ये किया आपका गैलीलियो ने। बाकी एडिशन बिजली का बल्ब हो जाएगा, गुटनबर्ग जो है आपका देखिएगा प्रिंटिंग प्रेस का जो है आविष्कार किया था। इसके अलावा देखिएगा यहाँ पे ग्राहम बेल है, तो इन्होंने किया था टेलीफोन, ठीक है, टेलीफोन का जो है आविष्कार किया था। आविष्कार से संबंधित देख लेना। चलेगा देखिए अगला जो क्वेश्चन है इसमें देखिएगा, आपको मैथ्स करना है, आपके इसमें 4 चीज़ें देखिए और आपके 4 इसमें वैज्ञानिक है। तो यहाँ पे देखिए जो आपको मालूम है सबसे पहले वो मैच करिए। एक्स किरणों की जो खोज की थी वो आपकी रंजन ने की थी। बी पे 3, बी रो चेक करिए, बी रो में 3 किस्में, यहाँ पे राइट आंसर वैसे यही हो गया, एक सही आपका। बाकी रेडियो की जो आपका आविष्कार किया ये मार्कोनी ने किया था। इसके बाद आपका टाइपराइटर, देखिए टाइपराइटर का हो जाएगा इसमें आपका, ये हो जाएगा सोल्व। मान लीजिएगा आप जो है कोई भी क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो उसके बाद आप टाइप करवाते हैं उसको जो है मान लीजिएगा, ठीक है, नोट्स पे अपने ऐसे याद कर लेना इसको। इसके बाद आपका सेफ्टी लैंप, आपका लैंप क्या करते थे, दिन कर देता है ना, अंधेरे में भी डे भी हो जाएगा इसमें। तो आपका ये आंसर हो जाएगा राइट भाई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया, इसमें चंद्रमा एक आपका तारा है, उपग्रह, ग्रह आपका उल्का है इसमें। तो चंद्रमा क्या है आपका, ये उपग्रह है, ये किसका उपग्रह है, ये आपका पृथ्वी का है इसमें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया, इसमें राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला स्थित है, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला स्थित है, तो ये आपका जो है इसमें ये दिल्ली में स्थित है, यानी कि आपका जो राइट आंसर होगा ए हो जाएगा इसमें। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था, ये थे भाई आपके यूरी गागरिन। आपके कौन हो जाएगा इसमें, आपका यूरी गागरिन हो जाएगा इसमें। इसके अलावा अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, इसमें निम्न में से विश्व की सबसे पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी, ये थी आपकी इसमें वैलेंटिना तेरेस्कोवा
कोवा आपका, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी। बाकी आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछा है कि आपके भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री, वो हो जाएंगे आपके स्क्वाड्रन लीडर आपका राकेश शर्मा, ठीक है। कब गए थे? आपके 1984 में गए थे। चलिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल पैथी एंड योगिक साइंस स्थित है, ये कहाँ पे आपका? तो ये है भाई आपका बेंगलोर के अंदर आपका, ठीक है। और आपकी जो साइंस सिटी है ना, देखिएगा साइंस सिटी के नाम से भी आपका जो है फेमस है आपका बेंगलोर। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया आपका, परमाणु नाभिक के अवयव है, तो परमाणु नाभिक के जो अवयव है ये हो जाएगा आपका P+ है आपका N, प्रोटॉन और आपका न्यूट्रॉन होगा, यानी कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, मोती मुख्य रूप से बना होता है, मोती जो मुख्य रूप से बना होता है ये बना होता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट का, सी ऑप्शन होगा इसमें राइट। अगला जो क्वेश्चन है इसमें, प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित में से एक का बहुलक है, ये हो जाएगा इसमें आइसोप्रोपिन, कौन सा होगा? आइसोप्रोपिन होगा राइट आंसर इसमें। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी एक का अधिकतम ईंधन मान होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो अधिकतम ईंधन मान होता है ये होता है आपका हाइड्रोजन का, ठीक है। ये किसके अंदर मिलता है? ये भाई आपका जो है सूर्य के अंदर भी मिलता है। सूर्य की ऊर्जा किस पे आधारित है? नाभ के संलयन पे आधारित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे इसमें दिया आपका, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो बायोगैस का जो मुख्य घटक है ये हो जाएगा आपका मेथेन। बाकी इस बार देखिएगा यूपी पीसीएस में कोई भी परीक्षा उसमें पूछा जाता है आपका, ठीक है। जैसे एलपीजी है और आपका सीएनजी है। एलपीजी का फुल फॉर्म लिक्विड पेट्रोलियम गैस और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसका हो जाएगा। इसमें मुख्य पूछेगा एलपीजी के अंदर, तो इसमें 3 चीज़ें मिलती है आपकी, ब्यूटेन, प्रोपेन और आपका इथेन, और सीएनजी के अंदर मेथेन और आपका इथेन। तो इस बार जो क्वेश्चन पूछा आपका पीसीएस के अंदर वो पूछा सीएनजी में मुख्यतः क्या है? सबसे ज़्यादा मीथेन है, उससे कम आपकी इथेन हो जाएगी इसमें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है आपका, जीर्ण या वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन को कहते हैं, इसको कहते हैं जोरेंटोलॉजी। जैसे जीर्ण जैसे आपका जोरेंटोलॉजी, ठीक है। कम उम्र में जो है बूढ़ा दिखना आपका इसमें। अगला क्वेश्चन इसमें दिया आपका, पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। पेडोलॉजी हो जाएगा आपका ये मिट्टी का अध्ययन होगा, पेडोलॉजी आपका। मिट्टी के कितने प्रकार बताए आपके आईसीआर ने? ये बताए आपके 8 प्रकार। इनमें भी मुख्यतः आपके नंबर 1 पे आपकी जलोढ़ है, फिर आपका लाल है, नंबर 3 पे आपकी काली है, ठीक है। तो ये आप अच्छे से देख लेना इसको भी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है आपका, स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप होता है आपका, ये कितना होता है आपका? ये होता है आपका 120 से आपका 80 हो जाएगा, राइट आंसर होगा इसमें आपका ए हो जाएगा इसमें। और रक्तचाप, रक्त से संबंधित आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछ ले जाएंगे। रक्त अम्लीय है, क्षारीय है, तो रक्त आपका क्षारीय है। संयोजी ऊतक है इसमें। रक्त के प्रकार आपका ए बी और आपका ओ हो जाएगा यूनिवर्सल डोनर, ये आपका सर्वदाता। ए बी हो जाएगा आपका सर्वग्राही आपका इसमें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें दिया आपका, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? जो पाचन का अधिकतम भाग संपन्न होता है ये होता है आपका छोटी आंत में। किस में होगा? छोटी आंत में होगा। इसकी जो लंबाई आपकी 7.5 मीटर है। कितनी है? 7.5 मीटर है। बाकी आपकी जो बड़ी आंत की लंबाई है ये आपकी 1.5 मीटर है। कितनी होती है? 1.5 मीटर इसमें। चलिए भाई, और यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन है आपके ये कंप्लीट हो चुके हैं और बहुत ही अच्छे से आपने इन क्वेश्चनों को किया होगा। जो क्वेश्चन आपको आता है बहुत अच्छी बात है। बाकी जो क्वेश्चन आपने पहली बार पढ़ा है आप उसको जो है नोट कर लीजिएगा, अपना वाइट पेपर लीजिएगा, 8 से 10 जो भी आप प्रैक्टिस लगाते हैं प्रैक्टिस सेट से या आप यूट्यूब से लगाते होगे, तो जो क्वेश्चन आपको नहीं आते अच्छे क्वेश्चन है उनको ज़रूर नोट करिए, ठीक है। शॉर्ट में नोट करना